की वीडियो में हम 10th क्लास के 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए हम आराम आराम से करेंगे और बिल्कुल इसे हम इस तरीके से समझ लेंगे कि अगर इसके बेस पे कोई और भी क्वेश्चन आता है तो हम उसे कर सकें। ठीक है, इसमें क्या करा है, यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस के 6x की पावर क्यूब प्लस के 16x स्क्वायर माइनस के 25x प्लस के 10 को एक अन्य बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस ए के से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस के a आता है तो k तथा a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमें जो है k का और यहाँ k का और a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस हमें करना है। ठीक है, इस सवाल को करने के लिए इसको जो हमें दिया हुआ है इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ में इसमें अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या कह रहा है, यदि बहुपद को एक अन्य बहुपद से भाग दिया जाए, हमें इससे इसमें भाग देना है, तो हमने वो चीज़ यहाँ लिख ली। ठीक है, हमने इससे इसमें भाग दे रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब हम इसे भाग कैसे देते हैं, तो भाग देने के लिए हमेशा आप एक छोटा सा पॉइंट याद रखना कि हमेशा हमें ये शुरू वाला बनाना है। हमें इसमें किसकी भी गुणा करके हमें ये शुरू का बनाना है, लास्ट का भले ही कुछ बनना। अगर आप देख रहे हैं, अगर हम आपको एक बार और मैं बता दूं, जस्ट एक उसका पॉइंट वाली बात है, एक सेकेंड आपको नोटिस करने के लिए कि देखिए, अगर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, जिसका बेस सेम होता है ना उसकी घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, जिसका बेस सेम होता है उसकी घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, जिसका बेस सेम होता है उसकी घातें जुड़ जाती हैं। अगर एक्स की पावर 5 हो इंटू एक्स की पावर 6 हो तो ये बेस सेम है, तो एक्स 5 प्लस 6 यानी कि एक्स की पावर 11। ठीक है, जिसका बेस सेम होगा उसकी घातें जुड़ जाएंगी, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम इसमें एक्स स्क्वायर की ऊपर यहाँ पे एक्स स्क्वायर की इसमें गुणा करेंगे तो एक्स एक्स बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगी यानी कि एक्स की पावर 4। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए माइनस है, यहाँ माइनस लगाएंगे, 2x और 2x स्क्वायर, अगर यहाँ पे x की पावर 1 है, जिसपे लिखा नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो x और 2 3 हो जाएगा, तो यानी कि 2x की पावर 3। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 2x इंटू एक्स स्क्वायर है, तो हम 2 ऐसे लिखा, इसका 1 इसका 1 बेस सेम है, घाते जुड़ गई, 2x क्यूब। माइनस है इससे पहले तो हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ देखिए प्लस का निशान है तो यहाँ प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम इसका साइन जो है चेंज कर देंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ऐसे करने के बाद ऐसा कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिए ये प्लस माइनस का होता है तो ये कट जाता है, हमेशा शुरू वाला कटेगा अगर हमारा सवाल सही जा रहा होगा तो। ठीक है दोस्तों, चलो अब देखिए, ये है माइनस के 6x क्यूब और ये है प्लस का 2x क्यूब। ठीक है, आप ये नहीं करेंगे कि x क्यूब से x क्यूब काट देंगे, हैं ये माइनस 6x क्यूब है प्लस के 2x क्यूब। ठीक है, तो कितने बचेंगे, 4x क्यूब। ठीक है, अरे 4 आम थे, 2 आम खा लिए, तो कितने बचेंगे, 2 आम बचेंगे। जो क्या बचेंगे, आम। आप ये नहीं बोलेंगे सिर्फ 2। ठीक है, 2 आम, तो वही इसका एग्जाम्पल ले लीजिए कि ये। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ देखिए कि इसमें से इसे कैसे घटाएंगे, तो इसको करने के लिए आपको यहाँ जो प्लस का निशान 16 माइनस के। ठीक है जी, और एक्स स्क्वायर दोनों में है तो एक्स स्क्वायर कर लेंगे हम बाहर। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे और बाद का जो है वो हम ऐसे ही लिखेंगे, माइनस के 25x प्लस के 10, जैसा है वैसी का वैसी। ठीक है, वैसे अब हमें बनाना ये माइनस के 4x क्यूब। अब हमें माइनस के 4x क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम माइनस के 4x की गुणा कर दें तो इसका पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, 3 हो जाएगा। अब माइनस की इसमें वहां करेंगे गुणा, तो माइनस के 4x क्यूब। ठीक है, अगर आप इसकी इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस होता है, मैंने आपको कई बार बता रखा है, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस इंटू माइनस क्योंकि हम गुणा कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा प्लस। 4 की 2 में करेंगे 8, एक्स एक्स यहाँ पे x है और x x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, अब माइनस के 4x
इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 4x के। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम ऐसे करके डंडा खींचेंगे, यहाँ जो साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। ठीक है, उल्टा करना है, जिससे ये शुरू वाला कट गया। चलिए अब देखिए, यहाँ है 16 माइनस के एक्स स्क्वायर और यहाँ है माइनस के 8 एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप थोड़ी देर को मान लीजिए के नहीं है, तो ये क्या बच गया 16 एक्स स्क्वायर और ये है माइनस के 8 स्क्वायर, तो कितना बचेगा 8 बचेगा माइनस के एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम इसमें से घटा रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए, 16 माइनस के एक्स स्क्वायर था आपके पास और आपने 8 एक्स स्क्वायर घटाया, तो 8 हम इसमें से तो घटाएंगे, के में से थोड़ी घटा देंगे भाई, नंबर में से नंबर घटता है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर हमने क्यों नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर के हम इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16x माइनस के एक्स स्क्वायर के, माइनस के हम क्या कर रहे हैं 8 एक्स स्क्वायर, तो ये देखिए इससे इसे घटाएंगे तो ये बचेगा 8 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर के। इस चीज को हम कैसे लिख देंगे, 8 माइनस ए के एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो वो हमने डायरेक्ट यहाँ पे कर लिया। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए, ये है प्लस का, ये है माइनस का। ठीक है, तो यहाँ कैसा होगा, यहाँ आप देखेंगे कि प्लस का निशान लगाएंगे यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ 4k माइनस के 25 और हमने x बाहर लिख लिया। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे 25x और यहाँ है 4xk, तो इसमें से तो घटा नहीं सकते, अगर ये k नहीं होता तब तो घट जाता, लेकिन k भी आ रहा है तो इसलिए घटेगा नहीं, तो इसलिए हमने इसको लिख लिया 4k माइनस के 25 और x हमने बाहर ले लिया, ये प्लस का 10 यहाँ से कैसे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब हमें देखिए कि बनाना क्या है, ये बनाना है। ये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसमें 8 माइनस ए के प्लस के 8 माइनस ए के, ठीक है, 8 माइनस ए के इसमें अगर हम गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा सर। देखिए 8 माइनस ए के एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसकी अगर इसमें गुणा करेंगे 2 माइनस ए 2x की 8 माइनस ए के में गुणा करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा, देखिए आपको मैं यहाँ दिखा दूं, देखिए क्या है आपके पास 8 माइनस के इंटू माइनस के 2 2x। ठीक है, इसमें करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 16x और इसमें करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2kx। ठीक है, 2kx। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x दोनों में कॉमन है, तो 16 प्लस के 2k और हमने x बाहर लिख लिया। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि हमें इस फॉर्म में बनाना था तो हमने बना दिया कि प्लस का यहाँ, हाँ प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा आपका जो भी हमने निकाला 16 प्लस के 2k x। ठीक है, अब इसकी हम इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8k। अरे यार आप देखिए, मैं आपको हल्का हल्का चीज भी आपको मैं बता देता हूँ कि ताकि आपको कुछ भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हम इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, 8k माइनस के स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपको गुणा करनी भी आती होगी, नहीं आती तो आप यहाँ सीख लेंगे। तो यहाँ आपके पास आ गया प्लस के 8 के माइनस के स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे एक डंडा से खींचा, यहाँ साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। ठीक है दोस्तों, एक चीज और, आप जब भी ऐसी कैलकुलेशन करेंगे तो बड़ी ही ध्यान से करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इसको सही से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस ये कट गया क्योंकि अपोजिट है ना, इसलिए अब 4k माइनस के 25x और इसमें से इसमें घटाना है। ठीक है,
तो क्या इसमें से ये घट जाएगा? बिल्कुल घट जाएगा। कैसे घट जाएगा? देखिए, यहाँ 4k है, यहाँ प्लस के 2k है, ठीक है, और यहाँ माइनस, सॉरी यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस आ गया। जब यहाँ प्लस आ गया तो ये माइनस हो जाएगा। साइन चेंज कर रहे हैं ना हम भाई, पूरा साइन चेंज होगा। यहाँ प्लस है तो माइनस आ गया, अब यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस। ये पूरा ध्यान से आपको, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से इन सवालों को करते समय, ठीक है। अब माइनस के 2k में से प्लस के 4k घटाएंगे तो क्या बचेगा? प्लस के 2k, बिल्कुल बचेगा। अब ये है हमारे पास 16 प्लस का, और ये है माइनस के 25, तो कितना बचेगा? माइनस के 9, ठीक है। यहाँ और ये x जो है हम इसे ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये गुणा में है, जो कि हम किसे घटा नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास? क्या इसमें से इसे घटा सकते हैं? क्योंकि ये 8k है और ये k² है और ये प्लस का 10 है, तो ये घट ही नहीं सकता, क्योंकि ये अलग जाति का, ये अलग जाति का, ये अलग जाति का। तो इसको हम क्या करेंगे? यहाँ लगाएंगे प्लस का निशान जो है, ठीक है। प्लस का निशान लगाने के बाद यहाँ लिखेंगे हम, अरे प्लस का निशान हमने क्यों लगाया? हम इसे जो है क्रम में लिखेंगे। आपने पढ़ा होगा ax² प्लस के bx प्लस के c, पहले स्क्वायर वाला, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो k² और ये माइनस का 8k है ना, प्लस का 10 है। और जब ये प्लस हम भी अपने प्लस करा ना, तो ये वाला प्लस यहाँ आ गया, तो यहाँ बचा k² माइनस के 8k, और यहाँ पे बच गया प्लस का 10, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक आपको समझा रहा हूँ इसमें आपको, ताकि कुछ दिक्कत ना हो। थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं? इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2x माइनस के 9, क्योंकि अब तो ये सारा खत्म हो गया, 2x माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 9। अगर हम यहाँ से, अगर आप देखें, अगर हम इसमें से k कॉमन निकाल दें, है ना, तो क्या बचेगा? अगर हम यहाँ k यहाँ k हमने कॉमन ले लिया, k अगर हम यहाँ कॉमन ले लें तो यहाँ 8, सॉरी यहाँ थोड़ा गलती हो गया। देखिए 2k माइनस के 9x, हमने इसको ऐसे निकाला, ठीक है। अगर हम इसको, आप देखिए कि हम इसको इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से k कॉमन निकाल दें, माइनस के k, और यहाँ बचेगा 8 माइनस के k प्लस के 10। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम k की अगर अंदर गुणा करेंगे तो हमें यही चीज प्राप्त होगी। चाहे तो आप करके देख लीजिएगा। ये लीजिए, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि कैसे करते हैं। 8 माइनस के k प्लस के 10, ठीक है। अब हमने यहाँ करी तो माइनस के 8k, अब माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा 8k, ओ सॉरी k² प्लस के 10। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? k² माइनस के 8k प्लस के 10, वही रूप में आ गया, उस रूप से हमने इसमें लिख लिया, ठीक है। हमने इसमें लिख लिया, तो आप यहाँ देखिए, ये दो एक फॉर्म बन गया, ये दूसरा फॉर्म बन गया, ठीक है। यहाँ अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है शेषफल, आप ध्यान से इसको पढ़िए। देखिए शेषफल जो है x प्लस के a आता है, तो शेषफल क्या आता है? शेषफल x प्लस का a, ठीक है। इसके हिसाब से जब ये x प्लस का a आता है, तो हम यहाँ अगर आप ये देखें, ये चीज इतनी, सिर्फ इतनी नजला हुआ है दोस्तों, 2k माइनस के 9 इक्वल टू 0। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि आपने 8वीं 9वीं में बहुत बार किया होगा आपने। तो हमने इसके बराबर ये लिख दिया, 2k इक्वल टू, नहीं यहाँ 0 नहीं लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे, तो यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक है। हाँ 1 लिखेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। तो 1 माइनस के 9 का इधर आ जाएगा प्लस का 9, तो k इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 अपॉन के 2 इक्वल टू 5,
ठीक है। अब ये छोटी सी बात, इतनी भी 10th क्लास में आप इतना बेसिक नहीं है ना, बताना पड़ता है कि देखिए इस तरीके से हो गया, ठीक है। के का मान हमारे पास आ गया 5। अगर हम 5 को हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास जो है अल्फा का मान हमारे पास मिल जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू, चलिए इसको मैं अगले पन्ने पे करा देता हूँ। के बराबर हमारे पास 5 आ गया, इस समीकरण में हमें रखना है, ठीक है दोस्तों। समीकरण हमारे पास क्या थी, माइनस के 8 माइनस के प्लस के 10, और के इक्वल टू हमारे पास क्या था 5। अगर हम यहाँ निकाल लें हम अल्फा, अल्फा मान बोल दीजिए या ए बोल दीजिए, ए ही है वो, तो ए ही हमने माना, ए बराबर, तो माइनस के 5, 8 माइनस के 5 माइनस, है ना, क्योंकि यहाँ के की जगह हमने 5 रख दिया, प्लस के 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें हमने ऐसे करिए, माइनस के 5, 8 में से 5 गया 3, प्लस के 10, माइनस का होता है माइनस, 5 दिया 15 प्लस के 10, तो आ जाएगा माइनस के 5। तो ए बराबर माइनस के 5। यहाँ से हमारा के का मान आ गया 5 और ए का मान आ गया माइनस के 5, ठीक है। और आप 10th क्लास में हैं तो जाते जाते ये बात याद रखिएगा, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, प्लस इंटू प्लस होता है प्लस, और जो है माइनस इंटू प्लस होता है माइनस। ये हमेशा आपको काम आते रहेंगे, हमेशा जिंदगी भर। माइनस बराबर के उस साइड जाके हो जाता है प्लस, प्लस बराबर के उस साइड जाता है माइनस, इंटू बराबर के उस साइड जाता है भाग, भाग बराबर के उस साइड जाता है इंटू। ये जो है कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको हमेशा सवालों में यूज होते हुए मिलेंगे। आप कितना ही पढ़ लीजिए, बीएससी एमएससी जो भी करेंगे जरूर आएगा ही, ठीक है। इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन करा। आपको फिर भी कुछ दिक्कत आती है तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जल्द ही देंगे, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेट मिले और हम आगे और वीडियो लाते रहें। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।